हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में बात करेंगे और टू बी प्रिसाइज में बोलूं तो इसे आप 2026 भी लिख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप जो है बार बार जो है बोलते हो कि 2025 में एग्ज़ाम नहीं होगा, 2026 में एग्ज़ाम होगा। देखिए, मैं करंट सिचुएशन को देख कर जीने वाला इंसान हूं। अगर आपको लगता है कि रसिया आपका ट्रू फ्रेंड है, जैसे इंडिया का ट्रू फ्रेंड रसिया है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जियो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें चलती है ना, उस हिसाब से मैं आपको कहूं तो ना चाइना आपका दुश्मन है, ना आपका अमेरिका दुश्मन है, ना आपका पाकिस्तान दुश्मन है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप पूरे अपने पास्ट को देखोगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान और चाइना हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन कई कई सिचुएशन में अभी ईरान पे जो है अटैक किया है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हरमुज है उसको बंद करने की बात की है। सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना और इंडिया को होगा। अब यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों मिलकर बातें करेंगे, तो मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि करंट सिचुएशन पे, करंट जो सिचुएशन है, अभी जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो चीज़ें चल रही है 2025 में ये एग्ज़ाम हो पाना वेरी 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हैं। मैं जब ये बातें कमेंट्री टैब में लिखता हूँ ना, तो मुझे फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ अजीब अजीब बातें आती है। देखिए, मैं ये वीडियो शेयर करने के लिए आपको नहीं कहूँगा, मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों को शेयर करने के लिए कहूँगा जो आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या फिर अंकल आंटी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग देर से भी जो है बीएड करने की शुरुआत करते हैं, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। क्योंकि जो नए बीएड सेशन वाले बच्चे हैं, जो सेमेस्टर 2 पास कर गए हैं, 3 पास कर गए हैं या 1 में हैं या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाएँ। अपियरिंग वाले को तो मौका मिलता ही है। तो ऐसे में अभी मैं आपको पूरी खबर भी दिखाऊंगा कि मैं ये बातें किस बेस पे कह रहा हूँ। ठीक है, जेटेट की परीक्षा अब 2025 में हो पाना क्यों इम्पॉसिबल है, ये आज की प्रभात खबर, ये दैनिक जागरण की ये खबर है। और यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपको जो है कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। देखिए, ये तो न्यूज़पेपर वाली बात है, ये तो न्यूज़पेपर वाली बात है। नवंबर के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा मुश्किल। इन्होंने खुद मान लिया कि ये नियमावली को लगभग नवंबर तक हरी झंडी दे देंगे, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है कि नियमावली को बनने में भी 2-3 महीने का वक्त है। अब नियमावली बनेगी, फिर कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से ये फिर पारित होगा और फिर जो है नियमावली प्रकाशित होगी, फिर लोग उस पर कुछ अड़चन लगाएंगे, है ना। तो इसमें अभी काफ़ी वक्त है। अभी मैं आपको इसको भी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ से कुछ खबर देख लीजिए। ये मैंने कम्युनिटी टैब पे लगा रखा था। देखिए, ये रहा, आज से 5 या 6 दिन पहले मैंने लगाया था ये। आप यहाँ से देख लीजिए। कम्युनिटी टैब में मैंने बोल दिया था कि एग्ज़ाम अपडेट्स में कि सहायक आचार्य की भर्ती 2024 वाली 24,000 वाली भर्ती अगर आ जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। माध्यमिक आचार्य भी जो है अभी कहीं आने वाला है नहीं। और टीआरई 4 के बारे में मैंने बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, इसमें मैं पूरी तरह से नहीं कहूँगा कि ये पॉसिबल हो ही जाएगा या नहीं होगा, लेकिन इस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा होनी है पहले, और एस्टेट की परीक्षा की दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। लाइब्रेरियन की भर्ती आ गई है, लाइब्रेरियन का एस्टेट का एग्ज़ाम का भी अनाउंसमेंट जो है जल्द ही किया जाएगा। तो ऐसे में ये टीआरई 4 के बारे में भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा था कि जेटेट 2025 की परीक्षा के बारे में जितनी कम बात की जाए उतनी ही अच्छी। ऐसा मैं इसलिए कहा था क्योंकि ये परीक्षा तब होगी ना जब नियमावली क्लियर होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा। तो ऐसे में ये जो है 2026 तक अब मुझे टलता हुआ दिख रहा है। टलता हुआ क्या बोल रहा हूँ मैं, टलता हुआ दिख रहा है। ये एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में जो है अब कंडक्ट हो सकता है। देखिए, अब मैं आपको कुछ महानुभावों के कमेंट पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ से देखिए, तो तुम्हें क्या, तुम अपनी दुकान खोल के रखो, पैसा कमाओ। हाँ भाई, पैसे तो मैं कमाऊँगा ही, क्योंकि तुम्हारे बोलने या कमेंट करने से तो मेरा घर नहीं चलेगा। इट इज़ माई ड्यूटी टू अपलोड अ वीडियो, टू गिव जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, टू गिव यू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। मैं आपको सही जानकारी दूं, इसलिए मैं पैसे कमाऊंगा। ये नहीं कि आपको झूठ में बोल दूं कि एग्ज़ाम 1 महीने के बाद है, नोट्स खरीद लो, ये परचेज़ कर लो। मैं भी अपना नोट्स बेचूंगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिसे लेना है ले, जिसे नहीं लेना है मत लो। मैंने किसी को मुँह में ठूस के तो मैं नहीं दे रहा हूँ कि नोट्स मेरे परचेज़ कर लो। मैंने लिख रखा है कि आप खुद से नोट्स बनाएं, उससे बेहतर कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ नहीं। अब कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनके पास वक्त नहीं होता है, वो नोट्स तो किसी के ऊपर ही रिलाई करेंगे ना, वो किसी और के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। तो इसमें क्या ही मैं बोलूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक और महानुभाव हैं, ठीक है, संदीप कुमार मेहता जी का। कुल मिलाकर तुमको बोलना है क्या,
आ बोलना चाहिए, ये क्या लिखा है इन्होंने मुझे नहीं पता, शायद सुपारी थूक के बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा। ये बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या है, ये जो है सिर्फ नेगेटिव बोलता है। ठीक है भाई, मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, आपका एग्ज़ाम कल ही हो जाए, है ना, शायद कल एग्ज़ाम हो जाए मेरे बोलने से, ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नेगेटिव ही बोलूँगा। देखिए कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि ओनली ऑथेंटिक चैनल, तो ये थोड़ा सा जो है टच, आई मीन अच्छा लगता है ऐसी बातें सुन करके, सच बताऊं अच्छा लगता है। कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपकी तारीफ़ करे, डेफिनेटली आपको अच्छा लगता है। अब आगे देख लीजिए, कुछ और बातें मैं आपको समझा देता हूं। मैंने बार बार कह रखा है आप लोगों को कि नोट्स किसी से भी परचेज ना करें, नोट्स किसी का ना ले। दूसरे का बनाया हुआ नोट्स सिर्फ उसके लिए बेहतर होता है। आप उसको पढ़ोगे, फिर MCQ लगाओगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास वक्त नहीं है, आप नोट्स खुद से नहीं बना सकते, या आपकी उतनी समझ नहीं है कि आप खुद से नोट्स बना सकते हैं NCERT पढ़ करके, NCERT की किताबों को लें, उसे पढ़ें, उसके क्वेश्चन आंसर को देखें, उसमें बूझो तो जाने, बहुत सारे छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, उसे पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला बता रहा हूँ नोट्स बनाने का तरीका क्या है। लेकिन आप फिर भी नहीं बना सकते हो, तभी नोट्स परचेज करें। और मैं आराम आराम से काम करने वाला इंसान हूँ, डेडलाइन मेरे ऊपर है नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 2025 में एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं नोट्स की जो है तैयारी भी लेट से कर रहा हूँ। और मैंने आपको बोल रखा था कि शायद मैं फोर्स का चैप्टर आप लोगों के लिए बनाऊँगा, नहीं बना पा रहा हूँ, बिकॉज मेरी जो है अभी परीक्षा चल रही है। एमएड वाली सेमेस्टर 3 की एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो गए, बट वाइवा और सिनॉप्सिस वगैरह बनाना होता है मुझे, तो मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ। मैं फिर अगले सप्ताह या फिर इस महीने के बाद जो है इस पर लगूंगा नोट्स के बारे में। अब ये खबर देख लेते हैं, इसमें क्या खबर में बातें कही गई है। तो देखिए, नियमावली गठित होने के बाद जैक विज्ञापन जारी करेगा और फिर दोबारा आवेदन मांगेगा और उसके बाद काम होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको प्रोसेस बता ही रखा था कि पहले नियमावली आएगी, फिर, और ये नियमावली आने में क्या होगा ना कि लोगों से इंटरनली जो है सवाल किए जाएंगे और उनका जो है सुझाव लिया जाएगा, और फिर ये कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट इसे अप्रूव करेगी, फिर जैक के पास जाएगा। ठीक है, जैक फिर जो है इसका विज्ञापन प्रकाशित करेगा, फिर आप फॉर्म भरोगे, फिर डेट एक्सटेंड होगा 1 महीने का, 2 महीने का भी हो सकता है अगर पारा टीचर लोग बोल दें तो। ये हमेशा से होता हुआ आया है, मैं आपको कुछ भी नई बातें नहीं बता रहा हूँ। आप खुद से पुराने विज्ञापन को देख लीजिए, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा को देख लीजिए, तो 2 से 3 बार 1-1 महीने के लिए डेट बढ़ा दिया जाता है। तो 2-3 महीने तो फॉर्म भरने में ही आपके चले जाएंगे। तो एग्ज़ाम 2025 में कैसे संभव होगा? कोई महानुभाव मुझे इस बात को समझा दे। अगर आज भी नोटिफिकेशन जारी हो जाए, नियमावली जारी हो जाए, तो भी ये एग्ज़ाम इस साल में हो पाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं आपको बेटर रियलिटी बताऊंगा, ये नहीं कि आपको मैं जो है अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोल करके व्यूज़ लेके आऊँगा। मैं आपको जो रियलिटी है, जो मेरे मन में चल रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, कुछ भी बोल दूंगा और वो सच हो जाएगा। मैं जो चीज़ें चल रही है, जो नियमावली के अकॉर्डिंग, नियमावली अभी आया नहीं है, मैं जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। अगर सरकार चाहे कि नहीं फटाफट मुझे काम करना है, फटाफट कुछ कर लेना है, हो सकता है सरकार अगर चाहे 15 दिनों में ये सारे काम को निपटा सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है ना। सरकार को आराम आराम से काम करना है, और सिर्फ एक ही इनका मोटिव है, मैया सम्मान योजना पे कैसे काम किया जाए, उस पे जो है चीज़ें चल रही है। ठीक है, अब देखिए, ये जो भाषा वाला प्रॉब्लम है ना, ये भाषा वाला प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। भाषा वाला प्रॉब्लम ये ठीक कर लें। भाषा के प्रॉब्लम के बाद कुछ और चीज़ें उन्होंने गलत की है, नियमावली को आप पढ़ोगे तो वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिख रखा है, मैट्रिक और इंटर वाला जो है, मुझे लग रहा है कि पुराने नियमावली को उन्होंने कॉपी पेस्ट थोड़ा किया है, इस वजह से उसको भी रिमूव करना होगा। क्योंकि टैट की परीक्षा सिर्फ वही बच्चे नहीं दे सकते हैं कि जिन्होंने झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने झारखंड से ही पास किया है, लेकिन मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरा भाई है, मेरे पिताजी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हैं, तो फिर वो वहीं से पढ़ाई करेगा ना। अगर मेरा छोटा भाई है, या फिर मैं ही रहता, मेरे पिताजी जहाँ पे काम कर रहे हैं, मणिपुर में काम कर रहे हैं या फिर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई तमिलनाडु में ही होगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये बताओ आप। मैं झारखंड का ही निवासी हूँ। तो कहने वाली बात है कि ऐसी चीज़ें आप लेकर आते हो, ऐसी नियमावली लेकर आते हो कि जिसमें छेद नहीं होता है, बल्कि पूरा नियमावली ही गड्ढे में गिरा हुआ होता है, तो ऐसे ये चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाएगी। इन चीज़ों को हटाना होगा, और ठीक ढंग से, खास करके जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग हैं, जो नियमावली तैयार करते हैं, जो सैलरी लेते हैं, भाई थोड़ा सा नौकरी के प्रति थोड़ा सी जो है अकाउंटेबिलिटी लाएं, जवाबदेही लाएं, आप अच्छे से नियमावली बनाएं ताकि लोग सवाल ही ना उठा पाएं। झारखंड इकलौता ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे नियमावली बनती है। बिहार में भी अभी लाइब्रेरियन की नियमावली बनी है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि डोमिसाइल इन्होंने लगा दिया है। बिहार के लोग तो इसे नकारेंगे नहीं ना, बाहर वाले लोग इसको जो है चैलेंज करेंगे।
झारखंड वाले लोग जो है नियमावली में जो है छेद ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। बिहार वाले ने तो एक भी प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पाए वो। तो कहने का मतलब ये है कि नियमावली तैयार करने में अगर 10 लोग 20 लोग बैठ के तैयार कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा इंसान को रखना चाहिए जो ढूंढे गलतियां क्या है। कहे तो मैं तैयार हूं, मैं ढूंढ दूंगा ना गलतियां। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वो आपकी गलतियों को ढूंढ देंगे। ईमेल आईडी तो पता ही है आप लोगों को, तो ईमेल आईडी करके ड्राफ्ट भेज दो ना। मुझे पता है सरकारी चीज़ों पे ऐसे जो है ऑफिशियली आप नहीं भेज सकते हैं, सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं, बट काम अच्छे से होना चाहिए, विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद ना करें। बाकी जो बीएड वाले बच्चे हैं, जो नया एडमिशन लेने वाले हैं, जो सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में है, सेमेस्टर 3 में, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। 1300 रुपये बर्बाद होगा क्योंकि एग्ज़ाम अगर लेट टल गई, 1 साल नहीं हुआ, 1.5 साल नहीं हुआ, तब तक तो आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। जो सेम 2-3 में है उनका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अभी विनोबा भावे में सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, डेट भी आ गई है, फॉर्म भरने की डेट आ गई है, तो वो बच्चा तो फॉर्म आराम से भर लेगा, जेटेट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। जो 3 और 2 में है वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो कहने वाली बात है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वो घबराएं नहीं और जेटेट का फॉर्म उनके लिए एलिजिबिलिटी जो है क्लियर हो जाए। आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए वीडियो देवघर से बना रहा था, देवघर झारखंड से ये वीडियो बना रहा था। और मेरी बात अगर आपको अगर अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।